भले ही मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं तक पढ़ी थी, लेकिन वह बांझ महिलाओं का इलाज करती थी और हैरानी की बात यह है कि उसके पास जो भी बांझ महिलाएं आती थी वह गर्भवती हो जाती थी। एक दिन जब मैं बुर्का पहनकर क्लिनिक गया तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी वजह से मेरी पत्नी को यह सब करना पड़ता था। यह उस समय की बात है जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमने कई दिनों से परेशानी में बिताए। इस वजह से मेरी पत्नी को एक विचार आया और उसने हमारे घर की छत पर एक क्लिनिक शुरू कर लिया, जहाँ पर वहाँ बांझ महिलाओं का इलाज करती थी। शुरुआत में बिना किसी प्रतिक्रिया के 1 साल में केवल 2 महिलाएं उसके पास आईं और आश्चर्यजनक रूप से वह दोनों गर्भवती हो गईं। फिर धीरे-धीरे उधर आने जाने वाली महिलाएं गर्भवती होने लगीं। क्लिनिक का विस्तार हुआ, प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई और अब उसके पास भीड़ जमा होने लगी। मेरी पत्नी हर दिन छत पर उन महिलाओं का इलाज करती थी जिन्हें बांझ होने की बीमारी थी और मैं नीचे काउंटर पर काम करता था। मेरी पत्नी बदले में मुझे अच्छा भुगतान करती थी। एक दिन एक महिला का पति उसके साथ आया हुआ था। बहुत देर बाद भी उसकी पत्नी नीचे नहीं आई तो उसका पति ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी साथ और भी महिलाएं हैं, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर जाने नहीं दे सकता। मेरी पत्नी भी मुझे कभी ऊपर नहीं आने दी थी। वह मेरी बात पर चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा गया तो बुर्का पहनकर महिलाएं आईं और पति क्लिनिक से चले गए। 2 घंटे बाद उसी आदमी की पत्नी नीचे आई। उसके पीछे 2 बुर्का पहनकर आई हुई महिलाएं भी चली गईं और मेरी पत्नी सीमा भी क्लिनिक के नीचे आ गई। चेहरे से नकाब हटा दिया और हाथ के दस्ताने उतार के कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसके चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। आखिरकार मैंने उसे एक सवाल पूछने की हिम्मत की कि सीमा, इन महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करती है जबकि वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है? कोई बांझ महिलाओं की ज़िंदगी टूटने से बच गई, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था। मैं चुपचाप बैठा रहा, ना जाने वह कौन सा राज मुझसे छुपा रही थी। आखिरकार मैं उसका पति था, उसे वह राज पहले मुझे बताना चाहिए था। मैं अपने बिजनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। अभी यह क्लिनिक मुझे ही संभालने से बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ही काउंटर खोला और उसकी मदद के लिए मैंने उसे काउंटर पर बैठना शुरू कर दिया। मैं उस काउंटर पर बैठता था और औरतों का और उसके पति उनका ब्लड सैंपल को सेलेक्ट करता था। मैं हर बात सीमा से एक ही सवाल पूछता था कि तुम महिलाओं के साथ क्या करती हो? लेकिन सीमा हर बात मेरे सवाल का जवाब देने से बचती रही। मुझे सीमा की क्लिनिक में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन वह क्लिनिक में मरीज नहीं रहते थे, तो भी मुझे उसकी क्लिनिक में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं खुद कई सालों से बेरोज़गार था और घर भी उसकी कमाई से ही चल रहा था। शुरुआत में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। बहस करने से वह अपने मायके भी चली जाती थी। आखिरकार उसने खुद ही कुछ करने का फैसला किया और वह मुझसे कहा कि मैं छत पर बने कमरे में एक क्लिनिक बनाना चाहती हूँ। मैं हंस रहा था। मैंने उससे कहा कि क्या आप एक डॉक्टर हैं? आप केवल 10वीं पास हैं, फिर आप क्लिनिक कैसे बना सकती हैं? यदि तो उसने मुझसे कहा मत करो। आखिर एक बेरोजगार पत्नी में से क्या उपेक्षाई कर सकती हो, इसलिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह ताने सुनकर मुझसे बहुत गुस्सा आया और मुंह सिकोड़कर वहां से चला गया। आखिरकार उसने बिना किसी मदद के छत पर बने कमरे को क्लिनिक में बदल दिया। मैंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वह अपनी बात पर ही पक्की थी। उसने अपने मेहनती दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन सा व्यापार करती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिरकार वह जो भी करती है अपने घर और बच्चों के लिए ही करती है। मेरे माता पिता को गुजरे कई साल हो गए थे। मेरी छोटी बहन, उसका नाम है नंदा था, लेकिन वह शादी के 10 साल भी उसके कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसका पति और ससुराल वाले उसका पति दूसरी शादी कर लिया या धमकी देते रहते थे, क्योंकि 10 साल तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी बहन भी मेरी पत्नी से अपना इलाज करवाना चाहती थी।
लेकिन मेरी पत्नी उसकी कदर नहीं करती थी। वजह यह भी थी क्योंकि शादी के बाद मेरी बहन ने मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और गालियाँ भी दी थी। मैंने कई बार मेरी पत्नी से मेरी बहन के ट्रीटमेंट के लिए बात की, लेकिन मेरी पत्नी को यह सारी बातें अच्छी तरह से याद थी और इसलिए वह मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करती थी। इसलिए वह उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सीमा के क्लिनिक को जगह-जगह से प्रसिद्ध मिल गई थी, लेकिन मैं अभी तक पूरी रात यह सोचकर नहीं सो सका कि सीमा वास्तव में क्या इलाज करती है। तभी एक दिन उसके तुरंत बाद 2 महिलाएं आईं, बुर्का पहनकर आईं और मुझे ऊपर वाले क्लिनिक में जाने की इजाज़त मांगी। मैंने उन दोनों महिलाओं को भी ऊपर जाने की क्लिनिक में भेज दिया। उसके बाद लगभग 4 घंटे बाद वह मरीज महिलाएं बाहर आईं और उसके पीछे वाली वह बुर्का पहने हुए महिला आई गई। तभी अचानक मेरी नज़र बुर्का पहने एक महिलाओं की चप्पलों पर पड़ी। उसने पुरुषों की चप्पल पहनी हुई थी। मुझे उस पर संदेह होने लगा कि इसलिए मैंने उसे रोका और कहा, आप काफ़ी समय से यहाँ आ रही हैं, क्या आपकी समस्या अभी तक हल नहीं हुई है? उसमें से एक महिला ने कहा कि हम यहाँ महिलाओं का इलाज कराने आती हैं। अभी मुझे पता चला कि यह दोनों महिलाएं 5 महिलाओं का इलाज करा रही हैं और मेरी पत्नी खुद का श्रेय ले रही थी। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपने काम करता रहा। तभी मेरी बहन नंदा का फ़ोन आया और वह रो रही थी और बोली कि भैया भाभी से मेरा इलाज करवा दो क्योंकि मेरा पति अब मुझे तलाक देने वाला है। मैंने उसे बहुत समझाया और फ़ोन रख दिया और आखिरकार सभी मरीज़ महिलाएं चली जाने के बाद मैं क्लिनिक का दरवाज़ा खोल दिया। तभी सीमा मुझ पर ज़ोर से चिल्लाई और मुझको बाहर धक्का दे दिया। मुझे मेरी पत्नी का व्यवहार थोड़ा अजीब था, इसलिए मैंने उसे अपनी बहन का इलाज करवाने के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं इधर काम भी करती हूँ। मैंने उसे मेरी बहन की सारी परिस्थितियाँ बताई, लेकिन उसने फिर भी मुझे साफ इनकार कर दिया। इस वजह से मैं सीमा की बात करना बंद कर दिया, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह अब ज़्यादातर पैसे कमा रही थी क्योंकि उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं था। नंदा रोते हुए हमारे घर आ गई और बोली, दादा कुछ भी करो लेकिन भाभी से कहो वह मेरा इलाज करे। आज मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया है और जल्दी वह तलाक भी लेने वाला है। वह नंदा से यह मैं नंदा से यह बातें मेरी पत्नी सीमा से भी सुन रही थी, लेकिन उसकी मन पत्थर का बना हुआ था। इस शादी से पहले ही मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन केवल तुम ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकती हो। सीमा ने कहा, अगर उसके पति को दूसरी शादी करनी है तो उसको कर लेने दो, मुझे क्या करना है, लेकिन मैं उसका इलाज नहीं करूँगी। और मैं मेरी बहन सीमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सीमा ने घर वालों की मदद करनी चाहिए, तो नंदा ने मुझसे कहा कि भाभी ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया। मैं भी यह जानना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई कहीं का रास्ता नहीं मिल रहा। नंदा ने मुझसे कहा, भैया कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए भाभी ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया। भैया कानूनी दिमाग लगाकर सोचो, वास्तव में भाभी मेरा इलाज नहीं कर सकती है, वह आपको धमकी दे रही है। उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दिए हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं हर दिन 2 बुर्कों वाली महिलाओं को देख रही हूँ। उसमें से एक महिला आदमी की तरह लगती है और आप ब्लड सैंपल लेने में व्यस्त रहते हो, इसलिए आप नहीं देख पाते हो। जो महिलाएं मरीज आती हैं और पति चले जाते हैं, क्या उन्होंने कभी आपको अपना खून का नमूना दिया है? इसका मतलब यह है कि आपकी पत्नी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मुझे कहीं बातें बताई गईं जिसका मुझे शुरू में संदेह है। मैंने नंदा से कहा कि कल अगर कोई महिला इलाज के लिए आएगी तो हम बुर्का पहनकर ऊपर क्लिनिक में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। अगली सुबह एक महिला अपने पति के साथ इलाज के लिए आई, तो मैंने उसे महिला को क्लिनिक भेजा और उसके पति को लिटा दिया। मैं जल्दी से घर गया और नंदा को बुला लिया। क्लिनिक पर हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक पर इलाज के लिए आई महिला चुपचाप बैठी थी। हम दोनों अंदर चले गए। सीमा ने सोचा कि अब वही 2 बुर्का पहनने वाली महिलाएं हैं। उसने हमसे कहा कि यह अच्छा है, आप जल्दी आ गए।
इस महिला का ब्लड सैंपल ले लो और इस महिला का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इनको भी ए पॉजिटिव का बच्चा लाकर दे दो। मैं और मेरी बहन देखते रह गई। मेरी बहन ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। सीमा हमें देखकर चौंक गई। मैंने उसे गुस्से से कहा, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुम महिलाओं के साथ क्या करती हो। तुम बेरोजगार थी और मैं इस गरीबी से तंग आ गई और मेरे एक दोस्त ने मुझे सुझाव दिया। मेरी दोस्त एक एनजीओ चलाती है जिसमें वह जाया करती थी। उन्होंने अपने कार्यालय में कोई बेसहारा बच्चों को रखा, जैसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता उन्हें बचपन में कूड़े के ढेर में छोड़ देते थे, या कुंवारी लड़कियां जो गलती से गर्भवती हो गईं। यदि नहीं तो बच्चा गोद लेने के बजाय परिवार दूसरी शादी पर जोर देता है और वह महिलाएं बर्बाद हो जाती हैं। मेरे दोस्त ने मुझे अपनी दोस्त सेविकाएं दी। महिलाओं का ब्लड ग्रुप और उसके पति का ब्लड ग्रुप लिया जाता है, जिन दोनों में से किसी एक के ब्लड ग्रुप का बच्चा 9 महीने बाद महिलाओं को सौंप दिया जाता है। अगर महिलाओं के साथ उसका पति भी यह सब करने के लिए तैयार हो जाता है, यह कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि उसे वह 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करना पड़ता था। और भले ही बाहरी लोगों को नहीं पता चला कि वह गर्भवती है या नहीं, पति को पता चल जाएगा। जिन महिलाओं को उनके पति का पूरा सपोर्ट होता है, उनका इलाज यहाँ करते हैं, क्योंकि गर्भवती होना सुनना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। हमारे काम की वजह से एक महिला की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है, इसलिए मैं इस अच्छे काम के लिए तैयार हूँ। अगर झूठ से कोई अच्छी चीज़ आती है तो झूठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं नंदा का इलाज नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उसके हमारे राह से डरती थी। नंदा कहती थी कि अगर तुम मेरे लिए ऐसा किया होता तो मैं कभी किसी को नहीं बताती, लेकिन यह सब मेरी गलती है। अगर मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद तुम भी ऐसा करती। मुझ पर विश्वास करो, अब मैं इस काम में आपका समर्थन करूँगी, क्योंकि आपका काम समाज के लिए बहुत अच्छा है। आपके काम के जिन माता पिता के बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चे मिलते हैं, और जो बच्चा ला रहे हैं उन्हें माता पिता मिल रहे हैं। और इसका कारण यह है, हजारों महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। सीमा और नंदा एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। पत्नी ने समाज की पीड़िता महिलाओं से इतनी हिम्मत से जुम्मा उठाया। मुझे अपने पत्नी पर गर्व हो रहा था। वह एक काल्पनिक कहानी है, इसका आपकी ज़िंदगी में होने से वाली किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आपको ये स्टोरी आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।